नमस्कार बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कुछ क्लासेज में। तो जैसा कि हम पहला वीडियो भाग 1 संस्कृत साहित्य लेखिका में पढ़ा चुके हैं और जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ चैप्टर का अंश है, वह दूसरा वीडियो में बता रहे हैं। तो देखते हैं दूसरा वीडियो में जो बचा हुआ था वहां से। जो बच गया भाग था विजयनगर राज्यस्य, माने विजयनगर राज्य के, है ना, जहां स आ गया का के की रा रे री अर्थ होता है उसका, है ना, क्योंकि व्याकरण पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा। तो विजयनगर राज्यस्य माने विजयनगर राज्य के हो सकता है, विजयनगर राज्य का हो सकता है, विजयनगर राज्य की हो सकता है, लेकिन अगला अनुसार होगा, का लगाएंगे कि। तो विजयनगर राज्यस्य नरेशा, नरेश होता है राजा को कहते हैं, राजा को क्या कहते थे? नरेश। तो विजयनगर राज्य के नरेश, यहाँ के आ गया ना, विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा संरचना है, माने विजयनगर राज्य के नरेश जो थे, नरेश का अर्थ क्या, राजा जो थे, वह संस्कृत भाषा के संरक्षण कृत प्रयास, माने के कृत प्रयास, उसने प्रयास किया, है ना, कृत प्रयास माने के बहुत प्रयास किया। आसानिति विदितमेव माने कि ऐसा क्या है, वर्णित है, ऐसा बताया गया है कि संस्कृत साहित्य कौन, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कौन, विजयनगर राज्य के नरेश ने कुछ प्रयास किया है ना, कृत प्रयास है। तेसा मंत पूरे अपे, है ना, तेसा मंत पूरे अपे माने तेसा में उनके मत के अनुसार है कि उनके अंतपुर में तेसाम अंतपुरे माने उनके अंतपुर में, उनके अंतपुर माने जो वहां जहां के वह राजा थे वहां में संस्कृत रचना कुशला माने संस्कृत के रचना माने संस्कृत, कुशला मतलब क्या, कुशल माने पुरुष का वर्णन होगा, और कुशला मतलब स्त्रियों का, है ना, स्त्री को क्या कहते थे, संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका कहते हैं ना। तो उनके अंतःपुर में संस्कृत की रचना लेखिका के द्वारा राज्यो भवन माने राजा के भवन में भी किया गया, मतलब इसके अर्थ हो गया उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशल रानियां थे, माने संस्कृत की रचना करने वाली कुशल रानियां थे। क्यों कुशल रानियां का यहाँ अर्थ नहीं है, लेकिन कुशला का अर्थ ये हुआ, माने कुशल रानियां थी। कौन थे? कुशल रानियां। किसके? कहाँ के? विजयनगर राज्य के नरेशों के समय में उनका। कंपन रायस्य माने कंपन राजा, कंपन राय वो के राजा के नाम है ना, जो विजयनगर के थे। कहाँ के थे? विजयनगर के। चतुर्दश शतकम माने 400 वर्ष हुआ ना। राज्ञी माने कंपन रायस्य राज्ञी माने कंपन राय की रानी गंगा देवी। कौन? ऑब्जेक्टिव यहां से बन रहा है, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। और वो गार्गी थी, किसके सभा में रहती थी? जनक की सभा में। कौन किसके सभा में? जनक के सभा में रहते थे गंगा देवी। मधुरा विजयम एवं काव्य है। मधुरा विजयम क्या है? अब आ जाएगा मधुरा विजयम के लेखक कौन है, तो कौन है? गंगा देवी। कौन है? मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्व स्वामिनो विजय घटना माश्रित्या रचयत, मतलब के कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य इति माने अपने महाकाव्य में, स्व माने अपने, स्वामिनो अपने स्वामी मतलब कि अपने पति, स्वामी उन्हीं को, पति को नहीं कहा जाता है, अपने स्वामी के विजय घटना। स्वामी जो उन राजा थे जो वह विजय प्राप्त करते थे, लड़ते थे ना दूसरे राज से, अगर वो जीत जाते थे तो उसको अपने में मिला लेते थे, तो वही विजय घटना के बारे में लिखा गया, रचा गया है ना। तो बस इसका अर्थ ही हुआ कि कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम का वर्णन महाकाव्य जो है, मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी मतलब कि अपने पति माने के राजा, है ना जी, स्वामी
क्या है, विजय घटना पर लिखा गया है। किसके विजय घटना है, मधुरै, किसके, मधुरै। आगे देखते हैं, तरलाकन रानाम, है ना, तत्रा काची है, तत्र माने यहां, लंका रानाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। इसका अर्थ क्या है, तुम्हें पता है, वो दूर है कहा, इसका अर्थ कोई कोई को हम भुला जाते हैं, क्या है, तत्रा लंका रानाम। इस हाँ, तत्र माने कि यहाँ मतलब कि मधुरा विजयम में ये अलंकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अलंकार, अलंकार। यहाँ अलंकाराना माने अलंकार का निवेश, माने कि जो मधुरा विजयम काव्य है उसमें अलंकार, अलंकार एक व्याकरण का चीज है ना। तो अलंकार, श्रृंगार अलंकार, ये सब होता है। सन्निवेश आवर्जको वर्तते, माने कि मधुरा विजयम में अलंकारों का जो चयन किया गया है, जो अलंकारों का उपयोग किया गया है, समावेश किया गया है, वह अद्भुत ही है। इसका अर्थ ई होना चाहिए, होगा कौन देवल। जैसे महाकाव्य में अपने स्वामी के विजय घटना पर, इसमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत ही क्या है, मनोरंजक है। माने कि अलंकारों का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया गया है। किसमें, किसमें, मधुरा विजयम के लेखक कौन है, गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थे, कंपन राय। किसकी पत्नी थे, ये तस्मीनेव राज्य माने उसके राज्य, उसी राज्य में सोड शतक, तो सोड माने 6, सोड माने 6, शतक माने 100, माने 600 वर्ष, है ना जी, छठे शतक या 600 वर्ष के शासनम पूर्वत अच्युत रायस्य। अच्युत राय भी एक क्या थे, राजा थे। अच्युत राय भी एक क्या थे, राजा थे। माने कि वहीं पर विजयनगर में ही छठे शतक में एक राजा हुए जिनका नाम क्या था, अच्युत राय। रागी उनकी, रागी मतलब की रानी कौन थी, तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की रानी कौन थे, तिरुमलांबा, है ना। कंपन राय की रानी कौन थे, गंगा देवी, है ना। याज्ञवल्क्य की रानी कौन थे, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की रानी कौन थे, वरदाम्बिकान परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य, चंपू काव्य रचयत। मतलब कहा गया कि अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय एक क्या है, ग्रंथ है। वरदाम्बिका परिणय नाम ग्रंथ है। वो ग्रंथ में क्या किया गया है कि चंपू काव्य लिखा गया है, चंपू शैली में। कौन शैली में, चंपू शैली किसे कहते, कोई बता सकता है, जिसमें गद्य एवं पद, गद्य एवं पद दोनों का मिश्रण हो। चंपू शैली उसी को कहेंगे जिसमें गद्य एवं पद दोनों का मिश्रण हो, उसे चंपू शैली कहते हैं। जिसमें कुछ भाग गद्य में भी लिखा हुआ है और कुछ भाग पद में भी लिखा हुआ है। ये चंपू काम में लिखा गया है ना। तत्र, तत्र माने क्या होता, यहां संस्कृत गधस्य माने संस्कृत के गध में छठा समस्त पदावल्या ललित पद, ललित पद। देखो गध हुआ, पद यहाँ आया ना। चंपू शैली का अर्थ होता है गध एवं पद का सम्मिश्रित रूप को ही, या गध एवं पद दोनों के सम्मिश्रित रूप को ही क्या कहते हैं, चंपू शैली। तो चंपू शैली में गध एवं पद दोनों का उपयोग होता है। आई ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कंपटीशन में पूछ देता है कि चंपू शैली में क्या क्या होता है। गध ऑप्शन में दे देगा, पद दे देगा, सी में दोनों दे देगा। तो क्या मारेगा, दोनों। हम तो सी मारेंगे। तो चंपू शैली में क्या है, ये तत्र यहाँ मतलब कि कहा, ये वरदाम्बिका परिणय जो ग्रंथ है उसमें छठा जो है समस्त पदा माने पदा वाले माने समस्त पद जो लिखा गया है वो ललित पद और किसमें, संस्कृत गद में लिखा गया। विन्यासेन चातिव शोभते माने कि इसको शोभनीय बनाया गया। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत के साहित्य में प्रयुक्तम माने प्रयुक्त, दीर्घतम माने कि जानेगा, दीर्घतम माने कि बड़ा। समस्त पद मणि तत्रेव लभ्यते माने समस्त पद का इसमें लाभ मिलता है। देखते हैं आगे,
इसमें क्या करा, इसका हिंदी अगर पढ़ के देख ले तो हमको समझ में आ जाएगा कि विजयनगर राज्य के नरेशों के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास विदित ही है। मतलब कि इसका किया गया जो प्रयास विदित ही है, माने कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह बहुत ही अच्छा है। उनके अंतःपुर में भी, अंतःपुर का अर्थ कि उन जो जहां के राजा थे वहां में अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशल रानियां थी, उनके अंदर भी कुशल रानियां थे। जैसे कंपन राय की रानी गंगा देवी, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यहां से वो बनेगा कि कंपन राय की रानी कौन थी, एक बार ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कंपन राय किस नगर के राजा थे, कहां के राजा थे, दो ऑब्जेक्टिव बना। गंगा देवी ने किस ग्रंथ महाकाव्य की रचना की है, मधुरा विजयम। मधुरा विजयम में किसका प्रयोग किया गया है, अलंकारों का। मधुरा विजयम में किसका प्रयोग किया गया, इतना बना सकते हैं। महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रची गई, यूं से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि मधुरा विजयम काव्य अपने पति कौन थे, कंपन राय के किस घटना पर आधारित है, तो विजय घटना। कौन घटना पर, विजय घटना पर की गए। उसी राज्य में छठे शतक में, उसी राज्य में छठे शतक, छठे शतक होता है ना, शासन करते हुए अच्युत राय। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कि अच्युत राय कहां के राजा थे, कंपन राय कहां के राजा थे, कि रानी तिरुमलांबा। तो विजयनगर के राजा अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुमलांबा के द्वारा क्या लिखा गया, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय, ये ना जे नामक प्रौढ़ लिखा गया, वरदाम्बिका नामक एक काव्य लिखा गया है ना। तो ये लिख सकते हैं कि वरदाम्बिका परिणय के लेखक कौन है, कौन है, तिरुमलांबा। तिरुमलांबा किसकी पत्नी थे, अच्युत राय कहां के राजा थे, विजयनगर। ये जो है लिख सकते हो, वरदाम्बिका परिणय किस शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में। चंपू शैली का अर्थ क्या होता है कि गद्य एवं पद का सम्मिश्रण, गद्य एवं पद दोनों। चंपू का अर्थ होता है गद्य एवं पद दोनों। संस्कृत रचना, उसमें संस्कृत गद्य की छठा शोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद भी वहां ही प्राप्त होते हैं। तो गद्य एवं पद दोनों प्राप्त होते हैं क्योंकि चंपू शैली है। तो चंपू शैली में दोनों है ना, जैसे स्टूडेंट में दोनों, लड़का और लड़की दोनों ना जाता है। लास्ट लगता है कि है पैराग्राफ, लेकिन में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, देखेंगे ध्यान से, बहुत ज्यादा। आधुनिक काले, माने आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका सुमाय, संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव कब से कब तक, 1890 से 1953 से। नाम थे, नाम विदुषी, अतीव प्रसिद्ध, अतीव प्रसिद्ध, अतीव माने कि बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। कौन, तो यहां देख ले, आधुनिक काल में, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव है ना, नाम की विदुषी, बहुत क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो यह आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि आधुनिक काल में कौन संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध थे, कौन थे, पंडित क्षमाराव। तो ने क्या करा, चार लगा रहा लोग, बोले नहीं आता है, तो ने कहला पढ़ा रहे हो, तो ने कि यहाँ ध्यान देगा तब बोल पाएगा। तो ने कि लिखे पर लगल है, एक दिन मार दिए तो आप पहले से कहाँ गलता, दिमाग में बैठाओ। ये तुम्हारे पास किताब है, किताब में अगर पता चल जाएगा, हम बता दिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ समझ गया, घर थोड़ा सा याद करे पड़ेगा, तो तुमको यादों करे के फिर जरूरत नहीं होगा, लिखेगा यादें हो जाएगा। तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका, संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी क्या थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तो आ जाएगा कि आधुनिक काल में कौन लेखिका बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव का काल कब है, 1890 से 1953। तया स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य है ना, तया स्वापितु माने उनके द्वारा, तया स्वापितु उनके द्वारा, स्व माने अपने होता है ना जे, पितु माने पिता, पितु माने पिता, स्वपितु माने अपने पिता, स्वपितु मतलब अपने पिता, आओ तया माने उनके है ना। तो उनके द्वारा या उनके द्वारा अपने पिता, क्या नाम है,
शंकर पांडुरंग पंडितस्य। तो इसका नाम है शंकर पांडुरंग पंडित, है ना, शंकर पांडुरंग पंडित। महतो विदुषो जीवन चरितम, जीवन चरितम, जिसका नाम क्या है, शंकर चरितम, शंकर चरितम इति रचित, है ना, इसका रचना। इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में पंडित छमाराव नाम के विदुषी बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित के महान, महत्व माने महान, महान विद्वतापूर्ण, विदुषी माने विदुषो मतलब विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण मतलब कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके पिता के जो दो कार्य किए हुए विद्वतापूर्ण, जीवन चरितम, उनका जीवन चरित्र लिखा गया किसमें, शंकर चरितम, माने जीवन चरितम शंकर चरितम की रचना की गई। तो यह आ जाएगा ऑप्शन में कि पंडित छमाराव, पंडित छमाराव के पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग पंडित, है ना। अब यह क्वेश्चन आ जाएगा कि शंकर चरितम, शंकर चरितम के लेखक कौन हैं? है कौन है? पंडित छमा। शंकर चरितम, शंकर चरितम जो पुस्तक है उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो अपने पिता के क्या है, जीवन चरित्र, माने कि शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र है। इसका वर्णन कौन करता है, पंडित छमाराव। तो पंडित छमाराव के पिता का नाम था शंकर चरित्र पांडुरंग पंडित, और शंकर चरितम के लेखक कौन है, पंडित छमाराव। आगे चलते हैं। गांधी दर्शन प्रभाविता, माने गांधी दर्शन से प्रभावित, गांधी दर्शन से, गांधी जानता है, महात्मा गांधी। साहित्य ग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, है ना, माने कि वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, सामान्य वह होता है ना, वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता नाम का एक ग्रंथ लिखे। और लिखे आगे चलो, मीरा लहरी, मीरा लहरी और कथा मुक्ता वाले, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ग्राम इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथा नाम प्रणीतिवती। कहने का अर्थ यह है कि उनके द्वारा, या वह कौन, छमाराव, पंडित छमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसका नाम क्या है, सत्याग्रह गीता। मैं सत्य व हिंसा के बल पर गांधी जी लड़ते थे ना, तो यह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ता वाले, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 गो उन्होंने लिखा ग्रंथ, किससे प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। तो यह आ जाएगा पंडित छमाराव सबसे अधिक किससे प्रभावित है, गांधी दर्शन से। किससे प्रभावित है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने कौन कौन ग्रंथ की रचना की, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ता वाली, विचित्र परिषद यात्रा, ज्योति, ग्राम ज्योति, है ना। जब आप इसको एक ही योग लिख सकता है कि सत्याग्रह गीता के लेखक कौन है, लिख सकता है, पंडित छमाराव। मीरा लहरी के लेखिका कौन है, पंडित छमाराव। कथा मुक्ति वाला के कौन है, विचित्र परिषद यात्रा के कौन है, ग्राम ज्योति के कौन है, समझ में आया ना। अनेक गद्य एवं पद वाला क्या है, काव्य को लिखे, ग्रंथ लिखे, ग्रंथ है ना, गद्य एवं पद वाला ग्रंथ, कोई गद्य वाला ग्रंथ है तो कोई पद वाला। आज जो दोनों एक ही में लिखा जाए उसको कौन बोला कहेंगे, चंपू काव्य। क्या कहेंगे, चंपू। वर्तमान काले, वर्तमान माने कि आजकल, वर्तमान समय में, आज वो तो आधुनिक थे, कौन, पंडित छमाराव। वर्तमान काले माने कि अभी, लेखन रत्तासु माने लेखन रत्न, लेखन रत्न, कवित्रीसु माने कवित्री, पुष्पा दीक्षित, पुष्पा माने वर्तमान काल में
कौन जो है विदुषी लेखन के कार्य कर रही, संस्कृत साहित्य के लिख रही है? तो पुष्पा वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर, ये वो नाम है, वनमाला भवालकर। मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी प्रभृत्यो, प्रभृत्यो मतलब इत्यादि। दिन यह दुनादिनम माने कि दिनों पर दिन दिन, दिनो दिन संस्कृत साहित्य प्रियत माने कि संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रही है। कौन? वर्तमान काल की है ना जी, वर्तमान काल लेखन लेखन रतासु माने वर्तमान काल के लेखन रत कवित्री सुमाय कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि द्वारा संस्कृत ग्रंथों को या संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आ जाएगा कि कौन वर्तमान काल की लेखिका है। तो वर्तमान काल में कौन कौन है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब वर्तमान काल के है। आधुनिक काल की कौन थे? पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा। आप पहले के प्राचीन काल के सभ्य हम पढ़ रही है ना। तो इस प्रकार से होता है यह चैप्टर खत्म, जिसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं और अच्छा से समझ लेते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव, कौन? नाम वाले विदुषी अत्यंत क्या थे? प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा अपने पिता कौन? शंकर पांडुरंग पंडित, पितो जी के नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वतापूर्ण माने कि उनके महान जो जीवन का कार्य किया गया, उनके जीवन चरित्र संस्कृत शंकर चरितम, जीवन चरित्र क्या लिखा गया? शंकर चरितम की रचना की गई। किसके द्वारा रचना की गई? पंडित क्षमा राव। कौन तो आपके कही दिले? शंकर पांडुरंग पंडित के द्वारा नहीं। गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने किसने? पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव। अगर आ जाएगी इस पुस्तक में सबसे ज्यादा कौन किसके ग्रंथ की वर्णन किया गया? तो पंडित गांधी दर्शन से प्रभावित होगा उन्होंने सत्यग्रह गीता, तो सत्यग्रह गीता, मीरा लहरे, कथा मुक्ता वाले, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है ना। किसके द्वारा किया गया है सब? पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव। वर्तमान काल में, ये तो आधुनिक काल की थी ना, आई वर्तमान काल मतलब कि आजकल है ना। वर्तमान काल मतलब अभी जो समय चल रहा है वो होता है वर्तमान काल है ना। आज जो प्राचीन था वो हो गया पुराना है ना, फिर मध्य आया, ओकर बाद जो चल रहा वो आधुनिक हुआ, और जो आज चल रहा वो वर्तमान हुआ है ना। वर्तमान काल में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, भ होगा वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिनानुदिन, दिनानुदिन माने दिन प्रति दिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है, मैं संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रही है। समझा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें है ना।